भारत का दुश्मन देश तुर्की युद्ध भूमि में जोर जोर से घुस तो गया, लेकिन अब उसकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। खासतौर से फ्रांस की एंट्री में के बाद क्या स्थितियां होने वाली हैं, कैसे चीजें बदल रही हैं, यह जरा हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यह देखिए, फ्रांस की एंट्री से फंस गया है तुर्की के जिहादी लड़ाकों को भेजने का फ्रांस विरोधी है, जबरदस्त विरोध कर रहा है। और फ्रांस और तुर्की के बीच अगर रिश्ते बिगड़े तो क्या अंजाम हो सकता है। फ्रांस इस्लामिक कट्टरवाद और अलगाववाद का हमेशा से ही विरोधी रहा है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। पूरी दुनिया को इस्लामी कट्टरपंथ से लड़ने की जरूरत है। इमैनुअल मैक्रों ये बात बार बार जोर देकर कह रहे हैं। तुर्की ने हद पार की है, जो अब स्वीकार नहीं होगा, यह फ्रांस की तरफ से कहा जा रहा है। हदें पार ना करे तुर्की। आतंकवाद की समस्या से परेशान रहा है फ्रांस की कुल जनसंख्या में करीब 60 से 65 लाख मुस्लिम आबादी है। इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस में विदेशी इमामों के आने पर रोक लगा दी थी तो कट्टरपंथ देश में ना बढ़े, इसको लेकर फ्रांस ने बहुत सारी कोशिशें की हैं। और अब तुर्की के रोल को लेकर फ्रांस सवाल उठा रहा है। तुर्की एक विलेन क्यों ना कहा जाए। मनीष झा हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, इस बड़े सवाल का क्या जवाब आपके पास? देखिए समीर, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस पूरे घटनाक्रम का अगर एक कोई विलेन है तो वो टर्की है। टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान है और ये बात पूरी दुनिया समझ भी रही है। और इस मामले में निश्चित तौर पर अगर सबसे सीधा और स्पष्ट तरीके से किसी ने टर्की के प्रेसिडेंट को और टर्की को चेतावनी दी है तो वो फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रों है। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात को लेकर हो रहा है कि फ्रांस रूस के इस मामले में लगातार चेतावनी के बावजूद, जैसा कि आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते हम लोग यही बात कर रहे थे कि यूएनएससी की मीटिंग के बाद भी अगर 2-3 दिन में यह मामला नहीं सुलझता है तो आने वाले हर बीते दिन के साथ स्थिति भयावह होगी। और दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो सच साबित हुआ। और आज जब जंग समूचा फैलता जा रहा है जिससे कि यूरोप के कई और देश प्रभावित हो सकते हैं, तब भी अगर P5 कंट्री केवल मूक दर्शक बने रहते हैं तो यह जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। तब वो विलन वो भी कहलाएंगे और तब विलन यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल भी होगा, जिसके रिजोल्यूशन के नाम पर अजरबैजान और टर्की बिल्कुल मैं इसी पर आना चाह रहा था कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का क्या रुख होना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,